यूपी के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। बता दें कि सपा और बीजेपी में ये मुकाबला सीधा देखा जा रहा है। वहीं महाकुंभ हादसे को लेकर भी सपा खेमा बीजेपी को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। वहीं अखिलेश के बाद डिंपल यादव भी अब महाकुंभ को लेकर आग बबूला हो गई हैं और उन्होंने सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है, जिससे बीजेपी महकमे में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। कल जब से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने अयोध्या के मिल्कीपुर में 10 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो निकाला है, तब से योगी सरकार की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि मिल्कीपुर में सपा सांसद डिंपल यादव के रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता का जोश देखकर बीजेपी के तेवर ढीले पड़ गए हैं और इस बात की चर्चाओं ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है कि मिल्कीपुर में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि डिंपल के पहुंचने के बाद से वहां की फिजा और हवा का रुख साफ तौर पर बदल गया है। बता दें कि कल डिंपल यादव के रोड शो के दौरान पूरे क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के झंडे लहराते हुए नजर आए और कार्यकर्ताओं ने सपा जिंदाबाद और डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए। रोड शो के दौरान डिंपल यादव ने लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे में अपने प्रियजनों को खोया है। सरकार को जल्द से जल्द मृतकों के परिजनों को शव सौंपने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए और मुआवजे की राशि भी बढ़ाई जानी चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। हमारी संवेदना उन परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है और जो लोग अस्वस्थ हैं और जो लोग हॉस्पिटल में हैं। हम भगवान और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जो मुआवजा की रकम है वो बढ़ाई जाए और जितने भी बॉडीज हैं उनको परिवारजनों को सौंपा जाए। बता दें कि इससे पहले भी डिंपल यादव योगी सरकार को घेर चुकी हैं। सांसद डिंपल यादव ने महाकुंभ में हुई भगदड़ के मामले पर यूपी सरकार की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार के मगरमच्छी आंसू अब जनता को छलने के लिए नहीं चलेंगे। इस सरकार ने मिलकर मानवता को कलंकित किया है। मैनपुरी सांसद ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि यूपी के मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार में ना तो संवेदनशीलता है और ना ही सहानुभूति। 29 जनवरी को प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान हम मुख्यमंत्री से जो अपेक्षाएं कर रहे थे वो थी मृतकों के परिवारों के प्रति पूरी ईमानदारी और समर्थन, साथ ही लापता लोगों को तुरंत सहायता प्रदान करना। लेकिन इसके बजाय सरकार की पूरी मशीनरी इस तथ्य को दबाने में जुटी रही। 29 जनवरी को 2 स्थानों पर भगदड़ हुई थी, एक संगम में और दूसरी झूसी में, जिसमें कई लोग हताहत हुए, जैसा कि शाम अधिकारियों ने भी स्वीकार किया। उन्होंने आगे लिखा कि जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। मीडिया चैनलों का धन्यवाद नहीं, जिन्होंने सरकार के साथ मिलकर सच्चाई को छिपाने और दबाने में अपनी भूमिका निभाई। उनकी ईमानदारी और नैतिकता को सलाम। जब मैं ये दृश्य देखती हूं तो मेरा दिल टूट जाता है और मुझे यकीन है कि जो लोग ये दृश्य देख रहे हैं वे भी दर्द और निराशा महसूस कर रहे होंगे, जो उन भक्तों ने अपने अंतिम क्षणों में महसूस किया होगा। उनकी आत्मा को शांति मिले। प्रकृति के इस खेल में ऐसा अमानवीय व्यवहार कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार के मगरमच्छी आंसू अब किसी को बहलाने के लिए नहीं चलेंगे। भाजपा सरकार अधिकांश मीडिया घरानों में मानवीयता की कोई भावना नहीं है, जो सत्ता और आर्थिक लाभ के लिए बेशर्मी और निचले स्तर की हरकतों में शामिल है। ये शर्मनाक है कि यूपी के शीर्ष अधिकारियों ने किस तरह अपनी भूमिका निभाई। मानवता को कलंकित करने वाली इस घटना को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। आपको बता दें कि उपचुनाव से पहले अपने रोड शो के दौरान डिंपल यादव ने महाकुंभ हादसे को लेकर जो बयान दिया उसे मिल्कीपुर बीजेपी को बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक बीजेपी इस उपचुनाव में सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए महाकुंभ में सब कुछ अच्छा होने का दावा कर रही थी। पिछली सरकारों में कुंभ हादसे को लेकर विपक्ष को घेर रही थी, लेकिन अब इस हादसे को लेकर सरकार अपनी ही कथनी और करनी में बुरा फंस गई है, क्योंकि इस हादसे के बाद सरकार के दावों की पोल खुल गई है और राजनीतिक जानकारों का यहां तक कहना है कि इस हादसे का असर मिल्कीपुर उपचुनाव में भी साफ देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता में आंकड़ों को छुपाने और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर बहुत नाराजगी है। डिंपल अपने रोड शो से पहले भी महाकुंभ को लेकर सरकार पर बरस चुकी हैं और उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, ये भी जरा सुनिए।
अगर हम देखें तो ये कुंभ ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हो रहा है। जाने कितने हजारों वर्ष पहले से कुंभ होता चला आया है और होता चला आएगा आगे भी। तो जिस तरह से मौजूदा सरकार इस पे राजनीति करने की जो पूरी इनकी जो मंशा दिखाई दे रही है, ये सरासर सही बात नहीं है। कहीं ना कहीं अपने खामियों को छुपाने के लिए, क्योंकि अगर आज हम देखें कि जो रोज़गार की जो व्यवस्था है और जहाँ सड़कें देखें, चाहे हम मंडी देखें, चाहे हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को देखें, मेडिकल कॉलेजेस देखें और हमारे CHCs देखें, PS जो हमारे जो प्राइमरी जो हेल्थ सर्विसेज है उनको देखें, तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। हमारे प्राइमरी स्कूल्स की जो व्यवस्था जो होनी चाहिए और जिस तरह से बजट पे लगातार कटौती कर रहे हैं ये लोग, तो कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इतना इसको बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। और ये अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति का अग्रिम हिस्सा कुंभ है। पहले भी हजारों साल पहले था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा और ये हमेशा रहेगा। और जितना भी इसमें जो पैसों का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं समझती हूँ जितने भी इसमें पैसे लग रहे हैं व्यवस्थाओं को देखने के लिए, ये जो पैसे हैं, ये जो टैक्स के पैसे हैं, इससे ये हो रहा है सारा काम। तो इसमें राजनीति करने की बात कहाँ से आ गई? क्यों इस तरह की होड़ मची हुई है? ये बात ऐसा तो नहीं कहेंगे समझ से परे है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या भावना के साथ और किस मंशा के साथ ये सब हो रहा है। अच्छा, धार्मिक स्थान में कुंभ में खासतौर से योगी ने बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के समर्थन में चुनाव प्रचार करने मिल्कीपुर आएंगे। अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 3 फरवरी को जनसभा कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। सीएम योगी कई बार मिल्कीपुर सीट पर प्रचार कर चुके हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का कार्यक्रम प्रचार के आखिरी दिन लगा है। बता दें कि मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार 3 फरवरी को खत्म हो जाएगा और इसलिए सपा ने 3 फरवरी को चुना है, जिससे वो अब तक की सबसे बड़ी जनसभा 5 नंबर ट्यूबवेल इनायत नगर के पास करा सके। बता दें कि पार्टी रोड शो व अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा को सफल बनाने की तैयारी में जोर शोर से लग गई है। तो फिलहाल अखिलेश यादव के बाद डिंपल यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले महाकुंभ में हुए इस हादसे ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।